माता दी, स्वागत है आपका मेरे चैनल माँ प्रमाणिक कृपा @अनीता धार्मिक ज्ञान पर। आज हम बात करेंगे एकादशी के बारे में, जो कि फाल्गुन मास में और फरवरी में आती है, जो कि है विजया एकादशी। विजया एकादशी व्रत हर साल फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। शास्त्रों में एकादशी व्रत को सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि यह एकलौता ऐसा व्रत है जिसका पुण्य आप किसी दूसरे व्यक्ति को भी दान कर सकते हैं। साथ ही इस व्रत को करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत अटके हुए काम को पूरा करने के लिए अचूक माना जाता है। लेकिन जब बात विजया एकादशी की आती है तो इसका नाम ही इसकी महिमा बताता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यह एकादशी अपने भक्तों को हर कार्य में विजय दिलाने वाला माना जाता है, चाहे जीवन की कठिनाइयां हो या कोई बड़ा लक्ष्य। इस व्रत को विधि विधान से करने पर उसको सफलता भी मिलती है। विजया एकादशी का व्रत 13 फरवरी को किया जाएगा। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने और भगवान के मंत्रों का जाप करने से जीवन में आ रही कठिनाइयां दूर होती है, साथ ही सफलता का रास्ता आसान हो जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कब है विजया एकादशी का शुभ मुहूर्त। विजया एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा है 22 फरवरी को दोपहर में 12:23 पर आरंभ होगी और 13 तारीख को 2:26 पर समाप्त होगी। शास्त्रीय विधान के अनुसार 13 फरवरी को ही विजया एकादशी का व्रत किया जाएगा, क्योंकि उदय तिथि के अनुसार 13 फरवरी को ही व्रत रखने का विधान है। जब भी एकादशी तिथि सूर्योदय के समय लगती है तब विजया एकादशी का व्रत किया जाता है। इसलिए विजया एकादशी का व्रत 13 फरवरी को ही करना शास्त्र सम्मत है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। 14 फरवरी को द्वादशी तिथि शाम में 4 बजे तक रहेगी। वही पारण का समय सुबह व्रत के पारण का समय 14 फरवरी 2026 को सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 9:14 तक रहेगा। ऐसे मान्यता है कि विजया एकादशी का व्रत भगवान राम ने भी किया था। जब भगवान राम लंका के रास्ते पर थे, उस समुद्र के तट पर उनकी सेना के साथ मिलकर भगवान राम ने विजया एकादशी का व्रत किया था। तभी से इस एकादशी का नाम विजया एकादशी पड़ा है। अब मैं आपको इसकी पूजा विधि बताती हूँ। विजया एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें और प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद सबसे पहले भगवान विष्णु के चंदन लगाए और वस्त्र अर्पित करें। अब भगवान को पीले रंग की चीजों का भोग लगाए, उन्हें पीली मिठाई गुड़ चने का भोग लगाए। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उनके मंत्रों का जाप करें। विजया एकादशी व्रत कथा का पाठ करें और फिर आरती करें। अंत में सभी को प्रसाद दे। अब मैं आपको विजया एकादशी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप सब प्रेमी जनों ध्यान पूर्वक सुनिएगा। युधिष्ठिर ने पूछा कि वासुदेव, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, सूर्यश्रेष्ठ, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपया उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का अपहरण करने वाली है। ये व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है। ये विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए और वहाँ पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहाँ रहते समय रावण ने चपलतावश विजयात्मा श्री राम की तपस्विनी पत्नी सीता को हर लिया। उस दुख में श्री राम जी व्याकुल हो उठे। उस समय सीता की खोज करते हुए वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबंध नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्र हुई। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम जी के चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। ये उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहाँ से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उनसे निवेदन किया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम जी ने सुग्रीव की अनुमति ले लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि सुमित्रा नंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। तब लक्ष्मण जी बोले कि हे महाराज, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुषोत्तम है, आपसे क्या छिपा है? यहाँ द्वीप के भीतर
बगदालभ्य नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछते हैं। लक्ष्मण जी की यह अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने महामुनि बगदालभ्य से मिलने के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि ये पुराण पुरुषोत्तम श्री राम है, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतरित हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा कि श्री राम, आपका कैसे यहाँ आगमन हुआ है? तब श्री राम बोले, हे ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। मुने, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वह उपाय बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। तब बगदालभ्य ने कहा कि श्री राम, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब ये इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए। दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दे। उसके ऊपर भगवान नारायण को स्वर्णमय विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करें। कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्तधान और जौ रखे। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के निवेद से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा समय व्यतीत करे तथा रात में वहां जागरण करे। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाए। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखरे के तट पर ले जाकर स्थापित करे और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेता ब्राह्मण के लिए दान कर दे। महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने युद्ध पतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्न पूर्वक विजय का व्रत कीजिए। इससे आपकी अवश्य ही विजय होगी। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ये सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथा अनुसार उस समय विजय एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस कारण विजया का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस प्रकार मेरी एकादशी की कहानी और महात्म्य पूरा हुआ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।